कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टियां जोरों शोरों से कोशिश कर रही हैं कि वो जनता को लुभा सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को ही मनाने में लगी हुई है। अब एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराज हैं राहुल गांधी? किस वजह से सियासी गलियारों में चर्चाएं? महाराष्ट्र चुनाव के बीच में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मलकापुर सभा के दौरान चौंकाने वाला दावा किया। दरअसल अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने बहुत सारी गारंटी देने का ऐलान किया है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सच बोल दिया तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बहुत ही नाराज हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो भी वादे करे उसे पूरा करे, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया। महाविकास आघाड़ी झूठी गारंटी देती है। इतना ही नहीं, शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटा दी। जब मैं संसद में अनुच्छेद 370 बिल के साथ खड़ा हुआ तो शरद पवार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन सभी ने विरोध किया। वो कहते हैं मत हटाओ। मैंने कहा क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। उन्होंने कहा अरे राहुल बाबा 6 साल हो गए, किसी में भी किसी को पत्थर मारने की हिम्मत नहीं है। खून का तालाब तो दूर की बात है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, कांग्रेस इस पार्टी की साझेदार है। निर्वाचित होने के बाद इन दलों ने कश्मीर में फिर से धारा 370 लाने का प्रस्ताव पारित किया। धारा 370 की नहीं होगी बहाली। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा, आप अकेले अपनी 4 पीढ़ियों में भी कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं कर सकते। मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। यूपीए 10 साल तक सरकार में थी। 10 साल तक पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे और आराम से बम हमले करते थे। 2014 में मोदी की सरकार आई। यह हमला उरी और पुलवामा में हुआ। शाह ने कहा कि 10 दिन के अंदर मोदी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। क्या यह गठबंधन देश को सुरक्षित रख सकता है? वोट बैंक का लालच उन्हें कुछ भी करने को तैयार कर देता है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाया। अमित शाह ने इस मौके पर यह भी कहा कि 2027 में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। नाना पटोले पर अमित शाह का हमला। इतना ही नहीं, नाना पटोले पर भी अमित शाह ने जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही में महाविकास आघाड़ी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। नाना पटोले ने उन्हें एक पत्र भी दिया था, हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण देंगे। क्या अल्पसंख्यकों को पिछड़ेपन के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि क्या पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण कम किया जाना चाहिए? क्या दलितों और आदिवासियों का आरक्षण कम किया जाना चाहिए? आप चिंता न करें, ना तो उनकी सरकार आएगी और ना ही हम उन्हें आरक्षण कम करने देंगे। जब तक विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी के विधायक और सांसद हैं, तब तक ये दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समुदाय को आरक्षण नहीं देगी। चुनावी गारंटी पर खड़गे की नाराजगी। अब अमित शाह के राहुल गांधी के खड़गे से नाराज वाली बात आई कहां से? इसको समझने के लिए आपको कुछ वक्त पीछे चलना होगा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी की आलोचना की थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में शक्ति गारंटी की समीक्षा किए जाने संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराजगी पर विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कहा कि उसके शीर्ष नेताओं को जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेने के लिए माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उनके इस बयान को लेकर खिंचाई की कि राज्य सरकार शक्ति गारंटी की समीक्षा करेगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की इस गारंटी के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। शिव कुमार ने कहा था कि सरकार शक्ति योजना पर फिर से विचार करेगी, क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत में मजाकिया भरे लहजे में उप मुख्यमंत्री की खिंचाई की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी को ये बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। वो लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से ऐसे वादे करते रहते हैं जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। इसके साथ ही पीएम ने #फेक प्रॉमिस ऑफ कांग्रेस का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, विकास की गति और वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटियां अधूरी हैं, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभों से वंचित किया जाता है, बल्कि उनकी मौजूदा योजनाओं को भी कमजोर किया जाता है। पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास के काम करने के बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वो मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दी जाती है। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक लागू नहीं हुआ। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। बीजेपी ने खड़गे के बयान को बनाया हथियार। नई दिल्ली में मौजूद पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने खड़गे की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी चुनावी घोषणाएं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती है। प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी चुनावी गारंटी जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के अलावा तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से घोषित चुनावी गारंटियों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उन्होंने कहा कि घोषणा करना, शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना और बाद में योजना की जमीन पर नहीं उतरना, बस कागज पर ही रहना, ये कांग्रेस का आज का इतिहास नहीं है। गरीबी हटाओ की घोषणा 1971 में हुई, गरीबी हटी क्या? घोषणा करो, कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस की कलई खुल गई है और उसकी सच्चाई सामने आ गई है। उन्हें यानी कि खड़गे देश से माफी मांगे, राहुल गांधी भी माफी मांगे। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटक, क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंक दिया है। हरियाणा के लोग ये समझ गए। प्रसाद ने आगे मजाकिया लहजे में पूछा कि खड़गे को अपना पहला ज्ञान राहुल गांधी को देना चाहिए, जो चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर विभिन्न वर्गों के खातों में खटाखट पैसे ट्रांसफर करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस उम्र में आपको ज्ञान आया, आपको अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, विपक्ष के नेता है, ये ज्ञान आपको पहले आना चाहिए था। क्या इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाएगा? हरियाणा में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणाओं का अंबार। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दल अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणाओं का अंबार लगाने वाले हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में भी जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। कृपा करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को। वो यानी कि विपक्षी दल जब घोषणा करें तो जनता उनसे पूछे कि आपकी घोषणा का आधार क्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकारें जो भी घोषणा करती है उन्हें पूरा करती है और जमीन पर उतारती है। इस क्रम में प्रसाद ने मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना और केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण, डिजिटल इंडिया के साथ साथ कई योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि इससे देश में गरीबी में कमी आई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो भी तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। क्या है पूरा मामला? कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार शक्ति गारंटी योजना पर फिर से विचार करेगी, क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। खड़गे ने शिवकुमार के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि आपने कुछ गारंटी दी है, उन्हें देखने के बाद मैंने भी महाराष्ट्र में कहा कि कर्नाटक में 5 गारंटी है। अब आपने यानी कि शिव कुमार ने कहा कि आप एक गारंटी छोड़ देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि शिव कुमार ने जो कुछ भी कहा है उससे बीजेपी को मौका
मिल गया है, यानी कि बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। नितिन गडकरी का शरद पवार पर तंज। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शरद पवार के आरोपों पर पलटवार किया। शरद पवार ने बीजेपी पर अन्य पार्टियों में फूट डालने की राजनीति करने का आरोप लगाया था। एक इंटरव्यू में गडकरी ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने कई दलों को तोड़ा, कभी उन्होंने शिवसेना से छगन भुजबल को तोड़ा था। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर पॉलिटिक्स, लव और पॉलिटिक्स में सब जायज है। कभी कभी लोगों को ये ठीक लगता है और कभी वो इस पर रिएक्ट भी करते हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो राज्य में सबसे अधिक 40 जनसभा करने वाले हैं। एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी से पूछा गया कि क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एनसीपी के नेता शरद पवार ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने राज्य में तोड़फोड़ की राजनीति की, इस कारण उसे नाराजगी का सामना करना पड़ा। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र में बहुत सम्मानित नेता है, लेकिन एक समय में उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे जिनका असर हर पार्टी पर पड़ा। उनके नेतृत्व में ही एनसीपी ने शिवसेना को तोड़ा था, मगर राजनीति में ये बड़ी घटना नहीं है। ये सही है या गलत ये अलग बात है, मगर प्यार और राजनीति में सब जायज है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने राज्य की 48 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13, शरद पवार की एनसीपी को 8, उद्धव सेना को 9, अजित पवार को 1, शिंदे सेना को 7 और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। विदर्भ में बीजेपी को सिर्फ नागपुर सीट पर जीत मिली थी। नितिन गडकरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हालात बदले हैं। उन्होंने कहा कि माना कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा है, मगर महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफलता मिलेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को वोट की गिनती होगी। 18 नवंबर तक चुनाव प्रचार जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को उसके अपने ही घेर रहे हैं। ये स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।